पण साताऱ्यामधल्या एका माथाडी कामगाराकडे तब्बल 300 कोटींची संपत्ती असल्याचा आरोप होऊ लागलेला आहे। नुसता बंगला नाही, 10 ते 15 कोटींच्या आलिशान गाड्या, मुंबईत 200 ते 300 कोटींची जमीन, एवढी माया एका माथाडी कामगाराने कमावली कशी, असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडलाय। तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलंय। माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्याकडे शेकडो कोटींची मालमत्ता आहे। पण हा माथाडी कामगार कोण आहे? त्याच्याकडे शेकडो कोटींची मालमत्ता आली कशी? तर ही माया जमवणारा माथाडी कामगार आहे दत्तात्रय भालेघेरे उर्फ दत्ता पवार। दत्ता पवार या माथाडी कामगाराकडे 10 ते 15 कोटींच्या गाड्या याच। तर कशी आहे दत्ता पवार यांची संपत्ती? दत्ता पवारची मक्तेदारी चालणार नाही, चालणार नाही, चालणार नाही। स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय भेटलाच पाहिजे, भेटलाच पाहिजे, भेटलाच पाहिजे। दत्ता पवार जैसे लोग बाहर से आके यहाँ का एक भी स्थानिक भूमिपुत्र को रजिस्टर नहीं करते माथाड़ी में। दत्ता पवार हाय हाय, दिनेश दाभाडे हाय हाय, ज्ञानेश्वर भिसे हाय हाय। प्रीमियम ड्रेसेस का आज कौन शौकीन नहीं होता, और अगर मनचाहा डिजाइन मनचाहे रेट्स पर मिल जाए तो लोग एक की जगह 4 ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ऐसा माल जो आसानी से सेल हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा दे, इसके लिए तो लोग मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब यही बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं 5000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए SMZ टेक्सटाइल, जहाँ हर रोज दर्जनों नए डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं हजारों लखनवी कुर्ती और कॉट सूट। SMZ टेक्सटाइल आपको देता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस का भरोसा। इनके यहाँ आप रिटेल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। पता है SMZ टेक्सटाइल एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र अधिनियम के तहत एक माथाड़ी कामगार एक्ट होता है, जिसके तहत जो भी लेबर वर्कर होते हैं तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। और इसमें अगर उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं जो लेबर्स होते हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है और उनके साथ में नाइंसाफ़ी होती है। ऐसी एक नाइंसाफ़ी आज हमने देखी। हम खड़े हैं भिवंडी के पड़घा में, ढोले गांव में, जो कि पड़घा पोस्ट में पड़ता है। और यहाँ पे एक शक्ति डेवलपर का वेयर हाउस है, वेयर हाउस मतलब सीरीज ऑफ वेयर हाउस है। यहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया है। वो विरोध ये है कि जो यहाँ के स्थानिक है, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, उन्हें यहाँ पे माथाड़ी कामगार में रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। और कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है दत्ता पवार, जिसको लेकर जो इन्होंने विरोध जताया है कि कई सालों से वो यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है, और उस मनमानी के तहत वो बाहर के लेबर को लाके जो है यहाँ पर रजिस्टर कर रहा है और उनकी अवैध तरीके से पेमेंट उठा रहा है। एक लेबर को जो है कई गोडाउन में रजिस्टर करवा के जो है वहाँ से अवैध तरीके से उनकी सैलरी उठा रहा है। और वो जितने भी लेबर है वो इस गांव से ताल्लुक नहीं रखते, वो कहीं बाहर के इलाके यहाँ पे करता था। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो विरोध है वो यही है कि जो यहाँ के भूमिपुत्र है उन्हें जो है इन सभी चीज़ों से महरूम रखा जा रहा है। और जो दत्ता पवार है उसके ऊपर कई आरोप लगाए इन्होंने, और ये भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कई तरीके की इंक्वायरी भी बैठी गई थी। अब यहाँ पे इनका क्या कहना है, जो यहाँ के स्थानिक है, जो यहाँ पे इन लेबरों के साथ में खड़े हैं, तो उनसे हमने बात की तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हम लोगों ने ये आंदोलन, उग्र आंदोलन जो छेड़ा है ये दत्ता पवार के विरोध में। हम स्थानिक भूमिपुत्रों का कहना यह है कि यहाँ के माथाड़ी कामगार रहेंगे और स्थानिक भूमिपुत्र ही चाहिए। जैसे कि ये अभी जो डेवलप हो रहा है, ये वेयर हाउस हब बहुत बड़ा हो रहा है। ये सब वेयर हाउस हब से दत्ता पवार जैसे लोग बाहर से आके यहाँ का एक भी स्थानिक भूमिपुत्र को रजिस्टर नहीं करते माथाड़ी में, और वहाँ से आके किसी एक आदमी को वहाँ से एक टोली पकड़ के लाते हैं, 50 गोडाउन में उनको रजिस्टर करते हैं और 50 गोडाउन से एक आदमी के नाम पे पेमेंट लेके चले जाते हैं। स्थानिक भूमिपुत्र जहाँ पे एक वेयर हाउस में समझो अगर इतने गोडाउन है कि स्थानिक भूमिपुत्र यहाँ से अगर पकड़ा जाए तो एक 5000 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। पर इधर यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक आदमी भी ऐसा ढूंढ के भी नहीं निकल नहीं रहा है कि जो यहाँ का स्थानिक है, जो माथाड़ी में काम कर रहा है। तो हमारा ये आरोप है, हमारा ये कहना है कि दत्ता पवार जैसा ये राक्षस है, ये जो इनलीगल तरीके से यहाँ पे माथाड़ी चला रहा है, ये इसके विरोध में हम लोग सब रास्ते पे उतरे हैं। और हमारा ये उग्र आंदोलन कितना चलेगा हमें पता नहीं है, पर हम लोग इससे फाइट करने वाले हैं।
यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए ये जो माथाड़ी लॉ है उसमें स्थानिक लोगों को जो जिनकी जगह गई है वेयर हाउस में उनको किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है, उनको माथाड़ी में समाविष्ट नहीं किया जा रहा है, उनको लेबर की तरह काम किया जा रहा है। और माथाड़ी में जितने लोग हैं वो दत्ता पवार के आदमी है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को माथाड़ी में लो, परंतु उन्होंने एक कोई चीज़ हम लोग की मान्य नहीं की और बार बार वही चीज़ होने के कारण यहाँ से कंपनी को भी परेशानी हो रही है। कंपनियों उनसे अव्वा के सव्वा रेट ले रहे हैं वो लोग, और इसके वजह से कंपनी खुद परेशान होके हम लोग का स्थानिक लोग का विरोध है, डेवलपर का विरोध है, कंपनियों का विरोध है, फिर भी हमारे ऊपर माथाड़ी लोग ये क्यों लाद रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़। जब आपके ऊपर कंपनी का मतलब जब कंपनी आपके साथ में है और यहाँ का जो डेवलपर है वो आपके साथ में है, तो उसके बाद में फिर कौन उसको जगह दे रहा है यहाँ पे काम करने के लिए? ये दत्ता पवार और उसके साथ में जो दिनेश दाभाडे अधिकारी है वो दोनों मिली भगत है और उन्होंने ये सब किया हुआ है। और यहाँ के लोगों को माथाड़ी का पूरा नॉलेज नहीं है, उसका गैरफायदा उठा के ये लोग यहाँ पे माथाड़ी डाल रहे हैं और वो हम लोग को किसी को भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम लोग को यहाँ पे माथाड़ी नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ से माथाड़ी आने की वजह से यहाँ पे वेयर हाउस उठने के बहुत सारे चांसेस है। पिछले कई साल से ये चला रहे दत्ता पवार, कितने सालों से चला रहा है? दत्ता पवार का ये 15-20 साल से चल रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी। आज हम लोग उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उसको हम लोग को भी दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए बिल्कुल। उसके लिए आपने कोई लिखित में शिकायत वगैरह दत्ता पवार के लिए कोई लीगल आपने कोई निकाला है? नहीं, हम लोग ने लीगल में कुछ किया नहीं है, बट आगे से हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इकट्ठा हुए, इसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ जल्दी करेंगे। माथाड़ी और जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं इसमें क्या फर्क है, क्या नुकसान होने वाला है? माथाड़ी आने से कंपनी को नुकसान है। जो काम 100 रुपये में हो रहा है वो उनका 1000 रुपये में ही ले रहे हैं माथाड़ी लॉ के वजह से। और गवर्नमेंट को अगर यहाँ से माथाड़ी भी ये लोग ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को वो लोग उनका पूरा यहाँ से माथाड़ी लेके पूरा बोर्ड में नहीं भर रहे हैं, तो क्या है उसके वजह से कंपनी भी परेशान बहुत है और इसके लिए कंपनी भी यहाँ से उठ के जाने की चांसेस है।